हाय एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। और ये है आपका करियर प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जीज एक्सप्लेन करूंगी। अगर करंट एनर्जीज आपको रेजोनेट कर जाती हैं देन प्लीज़ वॉच द फुल रीडिंग। ऑल राइट, इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल टैरो सेशन विद मी, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि आप किसी चाइल्डहुड ड्रीम के साथ या तो डील कर रहे हो, या फिर आपको ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर एक अनप्रडिक्टेबल टाइप ऑफ एनर्जी है। ओके, देर आर सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड जो आप देख नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक 50-50 एनर्जी, मतलब 50% लाइट है और 50% डार्कनेस है आपकी एनर्जी में। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि यहाँ पे स्कूल स्कूल यूनिफॉर्म का कुछ सिग्निफिकेंस है। ओके, टेक वॉट रेजोनेट्स विद यू, इट्स अ कलेक्टिव टैरो रीडिंग। ठीक है, बहुत सारे मुझे क्लासरूम दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड यूनिफॉर्म in uniform is very significant for some reasons. Okay, and I am also seeing this energy कि आपने लॉस्ट की है कोई चीज़। मे बी यू फेल्ड इन योर लाइफ, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम था जिसमें आप फेल हुए हो। फेलियर इज़ देयर, यू फील दिस सेंस ऑफ लॉस। आपको ऐसा लग रहा है दिस ओल्डर वर्जन ऑफ यू जो पहले एग्जिस्ट करता था अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, एंड देयर आर पीपल इन योर लाइफ, देयर आर सपोर्टिव एनर्जीज, बट एक्टिव सपोर्ट आपको रिसीव नहीं हुआ है। एक्टिव सपोर्ट का क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ दिस एनर्जी। आई मीन दे आर देयर with you, like your family, your friends, your well wishers, maybe your loved ones. Everybody is there, but actually they are not actively supporting you. Maybe for some reasons they are just ignoring you. I mean, it's not their fault. Maybe it's a complex dynamic relationship में, और बट यू लॉस्ट दैट स्पार्क। मुझे लगता है कि जो ओल्डर वर्जन जैसा आपका हुआ करता था, जैसे आप 1 साल पहले बहुत मोटिवेटेड थे अपने किसी करियर गोल को लेके, अपने बिजनेस को लेके, वो मोटिवेशन चला गया, वो स्पार्क चला गया है जो बच्चों में होता है। दैट फन एलिमेंट इज़ गॉन। ओके, एंड यू आर रियली रियली वरीड। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वरीड एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, एंड यू कैन नॉट टेल दिस टू एनी वन। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा इशू मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई भी स्पेशल पर्सन नहीं है जिसको आप जाके बता सको यू आर वरीड अबाउट दिस करियर गोल, और आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, सो मुझे लगता है यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको चाइल्डहुड, ये जो सिचुएशन है, ये जो चाइल्डहुड से आपके कनेक्टेड है, मे बी द यंगर वर्जन ऑफ योर सेल्फ और द ओल्डर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यहाँ पे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। वन मोर थिंग आई जस्ट फेल्ट, लेट मी एक्सप्लेन। देर इज समथिंग, एक कोई सिचुएशन है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसको आप टैकल नहीं कर सकते। आपको लग रहा है ये आपके बस की बात नहीं है, यू कांट हैंडल दिस सिचुएशन इन योर करियर, ऐसा भी आपको फीलिंग आ रही है। ओके, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मतलब यू कैन कंट्रोल, यू कैन मैनेज थिंग्स, बट यू नीड टू हील फर्स्ट। मतलब आपको थोड़ा सा ये इमोशंस प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। इमोशंस प्रोसेस फॉर सम रीजंस आप कर नहीं पा रहे हो। अगेन यू हैव द हाफ इंफॉर्मेशन। आई मीन, खुद को लेके भी, अपने करियर गोल को लेके भी मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि आपका अट्रैक्शन है डिविनेशन की तरफ। मे बी जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी, आपको बहुत हो सकता है नॉलेज हो, आप स्टडी करते हो, रीड करते हो उसके बारे में। डिविनेशन में आप इंटरेस्ट, जैसे आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिविनेशन। ओके, सो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाता है। ओके, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं आपकी अपनी तरफ। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस लीब्रा एनर्जी फॉर सम रीजंस। ओके, एंड वाटर एलिमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस आर लाइक, मतलब इमोशनल जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आपने की है। इमोशनल एनर्जी अभी बहुत लो हो गई है। आई मीन, हो सकता है कि आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, यू आर फोकसिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इमोशनल एनर्जी अभी आपकी काफ़ी बहुत लो हो गई है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी ऑफ एरीज, और यहाँ पे पाइसिस भी है, मीन राशि भी है। ओके, सबसे पहले आपको गाइडेंस ये है आपके लिए, प्लीज़ क्लेंस योर ऑरा, योर एनर्जी, योर स्पेस। सबसे पहले आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने अट्रैक्शंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अट्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि
किसी भी नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव थॉट को, किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन मत करो जो आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये किसी तरह का रोमांटिक अट्रैक्शन भी हो सकता है जो मे बी आपको करियर से डिस्ट्रैक्ट कर दे। मे बी यू आर वॉचिंग, यू आर अ स्टूडेंट, जैसे मैं स्कूल के बारे में बता रही हूँ, मे बी यू आर इन स्कूल, मे बी ये आपका हाई स्कूल है, एंड आई मीन यू थोड़ा सा रोमांटिक जो अट्रैक्शन है वो आपको मेन आपके करियर गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आप धीरे धीरे, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, मतलब 15 days, 16 days, अ मंथ, मे बी, या 2 month, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स फर्स्ट, कि आपको क्या चाहिए। ये आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है आफ्टर दिस हीलिंग जर्नी। अभी क्या है कि अभी ट्रांजिशन वाला जो प्रोसेस है वो चलेगा, ठीक है। इट्स नॉट ओवरनाइट, यहाँ पे ओवरनाइट हीलिंग नहीं होने वाली है। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा जो लर्न, आपने बहुत कुछ किया है, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई मीन आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टडी करी हैं, और आपने धोखा भी बहुत खाया है। धोखा नहीं बोलूँगी, बट यू आर एक्सपेक्टिंग सपोर्ट। अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल से, अपने वेल विशर से, अपने लव्ड वन से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने करियर में, देन अगर आपको वो रिसीव नहीं हो रहा है, इट फील्स लाइक अ धोखा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा है, एंड ये थोड़ी सी इमोशनल, मैं कह सकती हूँ, हीलिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ओके, आई हैव सो मच इन्फॉर्मेशन फॉर यू, लेट्स कंटिन्यू योर रीडिंग, ओके। लेकिन आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा जो विक्ट्री है वो एक्सपीरियंस करने वाले हो विद इन द नेक्स्ट 1 year, ओके। जो भी आपका ये करियर गोल है, मे बी यू आर इन स्कूल, यू आर इन हाई स्कूल, और मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मे बी यू वांट to grow your YouTube channel, maybe you want to become something, astronaut, maybe anything, whatever it is, you are going to win in this career। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटाने की ज़रूरत है, एंड हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। and you are searching for something, I still have this very feeling, maybe waiting for someone, maybe emotional support की भी ज़रूरत है। मतलब दैट लॉयल फ्रेंड जब आपको थोड़ा सपोर्ट कर दे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, यू हैव मोर देन इनफ पावर। लेकिन कभी कभी होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन, ओके। एंड डोंट वरी, ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं है जो आप टैकल नहीं कर सकते, या आप, ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन अपनी इमोशनल जो एनर्जी है उसको मेंटेन करके रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं बताती हूँ। एंजल नंबर 444, 444 रिपीट हुआ है 3 बार, ओके। यहाँ पे 44 भी है, 4 भी है, एंड 34 नंबर भी है। ऑल राइट, वी हैव नंबर 11 एज वेल, ओके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स मैं बताती हूँ। वी हैव कैंडल, मून, वी हैव सम रेड फ्लावर्स, एंड जोडिएक तो मैंने बताई थी, वाटर एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। पाइसिस के बारे में पहले मैंने बताया था। कर्क राशि भी है, स्कॉर्पियो भी है, ओके। एंड लीब्रा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। एंड मून, फुल मून एंड न्यू मून मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। एंड द मेन मैसेज ऑफ दिस रीडिंग इज़ लाइक यू आर मेंट एंड यू आर बॉर्न टू बिकेम सक्सेसफुल। लेकिन ये जो फेजेस हैं लाइफ के, ये जो लर्निंग वाला फेज़ है, जो कि लर्निंग वाला फेज़ भी बहुत जल्दी एंड होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत। आई नो योर फियर्स एंड योर वरीज आर रियल। ऐसा नहीं है कुछ आप इमेजिनेशन में दिमाग में आपने बिठा रखा है, नो। बट आपको उनको फेस करना सीखना होगा। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू ग्रो एज अ ह्यूमन रियली रियली वेल, ठीक है। एंड इट्स ओके। अभी करंट एनर्जीज़ में अगर आपको कंप्लीट सिचुएशन की क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एक हफ्ते बाद भी इतना ही मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, या फिर एक मंथ बाद भी आप इतना ही कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। नहीं, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन, एंड you are going to see the positive changes, and victory is written on your cards. Let me show you the card again. I hope you are seeing the red color is very significant, red and green, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी इफ़ यू वांट टू अलाइन। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन प्लीज़
claim this reading. All right. एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं और आपको बताना चाहती हूँ. ओके, कलर्स मैंने बताए थे, येलो एंड पर्पल ऑल्सो देयर. येलो एंड पर्पल भी मैंने देखा. लेट मी टेल यू फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. एंड we have so much luck for you. Look at the card. I hope camera is focusing. You have so much luck. ओके, अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि किस्मत आपका साथ नहीं देती है, देन आई वॉन्ट टू कन्फर्म दिस मैसेज. डेस्टिनी इज गोइंग टू, इट्स लाइक यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू. ठीक है. एंड कम्युनिकेट वेल. यूनिवर्स के साथ आप थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करने का ट्राई करो. कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको जैसे ये मैसेज रिसीव हुआ है, आई एम टेलिंग यू फ्यू इंपॉर्टेंट नंबर्स, देन मेक श्योर यू आर स्टडिंग द पैटर्न कि आपको कौन से एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, आपकी लाइफ में किस तरह के लोग आते हैं. आई मीन लास्ट 3-4 ईयर्स में किस तरह के लोगों को आपने अट्रैक्ट किया. तो स्टडी द पैटर्न. ठीक है. जिससे आपको यूनिवर्स के जो साइंस हैं वो क्लियरली पता चलेंगे कि आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट होता रहता है. ठीक है. वन मोर थिंग, राइट एवरीथिंग डाउन. मतलब आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी. एंड यू हैव सो मच लक. ओके, क्लेंस कर लेना अपने एनर्जी और स्पेस को. कुछ इंपॉर्टेंट नंबर मैं और बता देती हूँ. वी हैव 8, 41, नंबर 2 एंड नंबर 31 इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है. कैप्रिकॉन भी है. कैप्रिकॉन, जेमिनाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट जोडिएक्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं. एंड वी हैव द डुअलिटी कार्ड एज वेल, जो मैं पहले ही बता रही हूँ. मे बी आप कोई हीलर हो सकते हो, आप मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हो, कोई डॉक्टर हो सकते हो. ओके, हीलिंग वाली आपकी कोई प्रोफेशन हो सकता है. ऑल राइट. सो या, दैट्स इट फॉर योर रीडिंग. एंड नंबर 27 इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. और everything is going to be okay. That's the main message of this reading. Thank you so much and please take care of yourself.